Hello students, this is our last video on topic Resource and Development of Geography. आज इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स में हम 6 टाइप्स के सॉइल्स के बारे में रीड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोस्ट वाइड स्प्रेड कवर इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेस। तो ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका है वेरी फर्टाइल। ये सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है क्योंकि इसमें जो है पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। तो जो भी हमारी खेती होती है, जो भी प्रोडक्शन होती है, वो इसी सॉइल पे सबसे ज़्यादा की जाती है। और ये जो सॉइल है वो आइडियल किसके लिए है? फॉर शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। तो जितने भी ये व्हीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, ये जितने भी क्रॉप्स हैं ये इसी सॉइल पे जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो ये जो है सबसे फर्टाइल है और ज़्यादातर इंडिया के स्टेट्स में जो है यही सॉइल हमारा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल के टाइप्स की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं और एग्ज़ाम में आपकी जो है कभी कभार इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो 2 टाइप्स के हमारे एलुवियल सॉइल हैं। पहला है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर सॉइल जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और जो खादर सॉइल है हमारा वो न्यू एलुवियल सॉइल है। सेकेंड, मोर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, मतलब इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कंकड़ मिलेंगे, बट जो खादर है हमारा उसमें बहुत कम आपको कंकड़ मिलेंगे। इसी वजह से, क्योंकि इसमें कंकड़ नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। और वहीं अगर हम खादर की बात करें तो इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो खादर सॉइल पे, खादर एलुवियल सॉइल पे किए जाते हैं क्योंकि वो न्यू एलुवियल सॉइल है। अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। हैव हाई कैपेसिटी टू स्टोर मॉइस्चर। इस सॉइल में एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये अपने अंदर जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है, हाई कैपेसिटी में एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? कवर नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू। तो जितने हमारे प्लेट्यू रीजन्स हैं उनमें ब्लैक सॉइल ही पाया जाता है। नेक्स्ट सॉइल है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। ये जो सॉइल है ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है या फिर इग्नियस रॉक्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इन्हीं दोनों जगह पे जो है ये सॉइल आपको मिलेंगे। देन कवर सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ये इन जगहों पे आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट है आपका लेटेराइट सॉइल। इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो और जहाँ की टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है? लेटेराइट सॉइल। ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर। अब देखो इसमें एक फॉल्ट ये है कि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और ह्यूमस जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे
आप देखेंगे कि खेती बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत नहीं कहेंगे हम, बट फिर भी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एलुवियल सॉइल। बारिश होती है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आप खेती उतनी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो कम पाया जाता है। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोसेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हम जो है यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, अच्छी खासी कल्टीवेशन कर सकते हैं, बट किसकी किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से? मैन्योर और फर्टिलाइज़र से। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट तो पाया नहीं जाता, तो उसकी जगह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे अच्छी खासी कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली रीजन्स ऑफ उड़ीसा एंड असम। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो किसकी होती है? टी एंड कॉफ़ी की। नेक्स्ट आपका आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है वो रेड और ब्राउन कलर का होता है। इसका जो टेक्सचर होता है बहुत सैंडी होता है और इसका जो नेचर होता है बहुत सैलाइन होता है। फॉर्म्स ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये जो है ड्राई क्लाइमेट में आपको मिलेगा, जहाँ बारिश बहुत कम होती है और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि लेटेराइट सॉइल जो है उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वो मर जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ह्यूमस जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉइल में मॉइस्चर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश है वो भी कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें एक तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही कल्टीवेशन के लिए, साथ ही साथ नीड्स प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग। साथ ही साथ सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा, पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें फार्मिंग के लिए। अब ये कहाँ पाया जाता है? वेस्ट पार्ट इन राजस्थान। राजस्थान के वेस्ट पार्ट में, जहाँ बहुत सूखा रहता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे खेती पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये सॉइल हमें पाया जाता है। देन लास्ट सॉइल है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, जो कि कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन हिली रीजन वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। इसे फर्टाइल भी माना जाता है, लोमी एंड सिल्टी भी माना जाता है। इन एरियाज कवर्ड विद स्नो, सॉइल एक्सपीरियंस डेनिडेशन बिकम लेस फर्टाइल एंड एसिडिक। जहाँ पे ये हिली रीजन्स में स्नो ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है सॉइल का जो फर्टिलेशन प्रोसेस है वो बहुत वीक हो जाता है, वो एसिडिक बन जाता है, जिसकी वजह से वो लैंड जो है, वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रह पाती। तो जहाँ पे भी स्नो होता है वहाँ पे फर्टिलिटी जो है उस सॉइल की कम हो जाती है, अदरवाइज़ ये बहुत फर्टाइल माना जाता है। तो यहाँ पे हमने 6 सॉइल्स की बात की। सबसे पहले हमने बात की एलुवियल सॉइल की, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और जिस लैंड पे सबसे ज़्यादा जो है कल्टीवेशन पॉसिबल है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में रीड किया, भांगर और खादर, जिसमें से खादर को बेस्ट माना गया। देन उसके बाद हमने पढ़ा ब्लैक सॉइल के बारे में, जो कि कॉटन को ग्रो करने के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना गया है। देन हमने रेड एंड येलो सॉइल की बात की। उसके बाद हमने बात की लेटेराइट सॉइल। इसका जो कलर होता है वो रॉक्स के कलर जैसा होता है। जिस टाइप से रॉक्स का कलर होता है वैसे ही लेटेराइट सॉइल का भी कलर होता है। ये हमारा जो है केरला, कर्नाटका में पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की एरिड सॉइल की, जो कि राजस्थान में वेस्ट पार्ट में पाया जाता है, और फॉरेस्ट सॉइल की बात की, जो कि हिली रीजन्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी ऐसा है जो इस टॉपिक में ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इससे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, वो आप नीचे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। थैंक्स।
for watching this video.